टेनो एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2022-2023 के बारे में एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई जो है वो आया हुआ है, जो कि मैंने लगाई हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया हुआ है। फटाफट से सभी आरटीआई के देख लेते हैं कि भाई क्या क्या वैकेंसी के बारे में रिप्लाई आया हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, सारी डिटेल्स वहाँ मिलेंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर जो मैंने सवाल पूछे थे वो ये थे कि भाई 2022-2023 में आपकी एसएससी स्टेनो सीजीएल सीएचएसएल में कितनी वैकेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिपोर्ट होगी। तो यहाँ पर जो रिप्लाई आया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। जो पहला आपका जो क्वेश्चन था, स्टेट वाइज / जोन वाइज वैकेंसी इन एसएससी सीजीएल 2022। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी जितनी भी वैकेंसी होती हैं वो आपकी सीधा दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पर दोनों का कंबाइन एक रिप्लाई दिया गया है कि भाई इन दिस ऑफिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओनली टू द पोस्ट ऑफ एएसओ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। जो कि आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू टोटल 86 वैकेंसी जो हैं वो आपकी रिपोर्ट करी गई, जिनमें यूआर की 37, ओबीसी 22 है, एससी की 14 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, पीएच की 3 है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ हैज बीन प्लेस्ड इन एसएससी सीजीएल 2022। तो 2022 में आपकी ये जो वैकेंसी है ये आपकी हैं। और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, फर्दर द एएसओ ऑफ द मिनिस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट इटसेल्फ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। मतलब इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि भैया इनका जो पोस्टिंग है वो आपका रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट में आपका होता है, जिसके कारण से इनका जो पोस्टिंग है वो आपका दिल्ली में ही रहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका एसएससी स्टेनो 2022। तो इसमें लिखा हुआ है, फॉर द रिक्रूटमेंट ओनली टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी डन इन दिस ऑफिस थ्रू एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी अकॉर्डिंग टू इंडेंट 46 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट करी गई है। यूआर में 19 है, ओबीसी में 17, एससी में 1 है, एसटी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, पीएच में आपकी 3 वैकेंसी हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 23 का क्राइटेरिया क्या है। कि तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई एसएससी सीजीएल 2023 और टोटल वैकेंसी 2023 या एसएससी स्टेनो 2023 के लिए, तो ओनली सच इन्फॉर्मेशन में बी प्रोवाइडेड अंडर आरटीआई एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मटेरियल इन ए मटेरियल फॉर्म एंड इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। मतलब अभी तक कोई भी वैकेंसी के बारे में डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है। द एप्लीकेंट इज नॉट सीकिंग एनी सच इन्फॉर्मेशन। फर्दर सीजीएल 2023 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2023 हैव नॉट येट बीन नोटिफाइड बाय एसएससी एंड एज सच इंडेंट नॉट येट बीन प्लेस्ड बाय फॉर द सेम। मतलब अभी तक इसके बारे में कोई भी वैकेंसी साथ ही नोटिफिकेशन नहीं है, जिसके कारण से रिप्लाई नहीं दिया गया। अब सीएचएसएल 2022-2023 में कितनी वैकेंसी हैं, तो रिप्लाई 7 और 8 में आपका आइटम नंबर दिया गया है, ठीक है। 7 और 8 आइटम नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 7 और 8 का कोई इसमें आइटम नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, थ्रू कंबाइंड, मतलब सीएचएसएल के थ्रू जो है वो आपकी डिसकंटिन्यू कर दी गई है 2005 के बाद से। मतलब ओवरऑल अब जो रेलवे रिक्रूटमेंट निकालता है वो या तो आपका स्टेनो का आपका रहता है, या तो आपका रहेगा सीजीएल में एएसओ का आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट आपका नहीं निकालता है, चाहे सीएचएसएल हो गया, ठीक है, या किसी अदर एग्जाम को लेकर, ठीक है। ओवरऑल बाकी जो आपके रहते हैं वो आपके सीधा जो भी आपका जोन वाइज जो आपके आरआरबी जो आपके निकालता है रिक्रूटमेंट, उसके थ्रू आपके फिल होते हैं। तो ये जो पूरा आरटीआई का रिप्लाई आप सभी ने देख लिया। बाकी अब जैसे ही कोई आरटीआई का रिप्लाई का आपको बता दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं।